माँ जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। आज मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं सब कुछ अकेले नहीं ले जा सकता, राघव ने कहा और जल्दी जल्दी अपना टिफिन बैग में रख रहा था। राघव की माँ ने देखा कि राघव के हाथों में स्कूल बैग, पानी की बोतल, छाता और एक बड़ा मॉडल था जो उसने अपने इतिहास के प्रोजेक्ट के लिए रेड फोर्ट, लाल किला का तैयार किया था। आजकल बच्चों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे समय में स्कूल बहुत आसान थे। हम सीधे घर के पास के स्कूल जाते थे और हमें सिर्फ किताबें लेनी पड़ती थी। अब स्कूल में इतने सारे एक्टिविटीज हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी व्यस्त रहते हैं। वह अपने आप से बड़बड़ा रही थी, लेकिन वह राघव को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्हें जल्दी काम पर जाना था। बेटे, अपने दादा से पूछो, क्या वह तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ सकते हैं? उसने कहा। राघव ने यह सुनकर नाराजगी से कहा, दादा को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए कहूँ? उसने बड़बड़ाया, माँ समझती नहीं है कि मेरे सारे दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा है, मैं अकेले ही चला जाऊं। जब से दादा गांव से उनके साथ रहने के लिए आए थे, राघव को कुछ परेशानी हो रही थी। यह नहीं कि उसे अपने दादा से नफरत थी। जैसे सभी बच्चे अपने दादाजी से प्यार करते हैं, वैसे ही राघव को भी उन्हें सुनना, उनके साथ गपशप करना और उनके अनुभवों से सलाह लेना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि दादा बहुत पुराने थे, लेकिन वह अपने ज्ञान को अपडेट रखने के लिए किताबें पढ़ते रहते थे। राघव को यह बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य तक दादा के पास हर समस्या का समाधान था। लेकिन राघव को अपने दादा का पहनावा और उनका बोलने का तरीका बहुत अजीब लगता था। दादा हमेशा धोती कुर्ता और चप्पल पहनते थे। वे पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में विश्वास रखते थे और हमेशा राघव से उन परंपराओं का पालन करने को कहते रहते थे। राघव को यह अजीब लगता था कि वह नमस्ते के बजाय हेलो कहें। दादा हमेशा उसे ज्यादा फल और सब्जियां खाने को कहते थे, नूडल्स और बर्गर की बजाय। जब भी राघव जंक फूड खाता तो दादा उसकी आंखें तिरछी कर देते थे। यह सब राघव को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर दादा गांव लौट जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है माँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, राघव ने कहा। दादा चाय पीते हुए ये सब सुन रहे थे। रुको, तुम सब कुछ अकेले कैसे ले जाओगे? मॉडल टूट सकता है अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, दादा ने कहा और तुरंत अपना कुर्ता पहन लिया। चाय का कप साइड में रख दिया और राघव को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। भारी मन से राघव अपने दादा के साथ बस स्टॉप की ओर चलने लगा। काश मेरे सारे दोस्त बस में पहले से ही बैठे हों, ताकि दादा को कोई देखे नहीं, राघव ने सोचा। हालांकि जब राघव बस स्टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त मॉडल लिए हुए बस का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ राघव, तुम क्यों लेट हुए हो? लगता है तुम सुबह सुबह मॉडल पर काम कर रहे थे। ये तो शानदार है, उसके दोस्त श्रेय ने कहा। मॉडल बिल्कुल रेड फोर्ट जैसा दिखता है और हमारे झंडे से सजा हुआ है। मुझे हैरानी नहीं है कि ये इतना परफेक्ट है। तुम्हारे दादा ने जरूर तुम्हारी मदद की होगी, श्रेय ने राघव के मॉडल की तारीफ की। दादा को राघव की तारीफ सुनकर गर्व महसूस हुआ। तुम्हारा पिसा टॉवर भी बहुत अच्छा है श्रेय, लेकिन ये सीधा है। अगर तुम इसे थोड़ा सा झुका दोगे तो ये असली पिसा टॉवर जैसा लगेगा, दादा ने कहा। तुम सही कह रहे हो दादा, जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो इसे थोड़ा झुका दूंगा, तब ये असली पिसा टॉवर जैसा दिखाई देगा, है ना दादा? श्रेय ने धन्यवाद दिया। एक और दोस्त दीपक ने दादा से उसके ताजमहल के मॉडल के बारे में पूछा। बहुत अच्छा है दीपक, लगता है शाहजहां वापस आकर तुम्हारी मदद कर रहे हैं, दादा ने कहा और सभी हंसी में डूब गए। लेकिन तुम्हारा मॉडल बहुत सफेद है। ताजमहल का संगमरमर पूरी तरह से सफेद नहीं है। सालों से प्रदूषण के कारण इसमें भूरे धब्बे पड़ गए हैं। सफाई के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर तुम अपने मॉडल में थोड़ा सा भूरा रंग डाल दोगे तो यह असली जैसा दिखेगा और साथ ही यह हमारे स्मारकों को प्रदूषण से बचाने के लिए जागरूकता भी फैलाएगा, दादा ने सुझाव दिया। दीपक ने बहुत ध्यान से सुना और कहा, आप सच में जीनियस हैं दादा, मैं कभी नहीं सोचता। मैं इसमें भूरा रंग डालूंगा। और फिर दादा का धन्यवाद किया।
बाकी बच्चे भी दादा के साथ अपने मॉडल्स पर चर्चा कर रहे थे। जल्दी स्कूल बस आ गई। सभी बच्चों ने दादा को अलविदा कहा और बस में बैठ गए। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम इतने समझदार क्यों हो। तुम्हारा दादा बहुत ही बुद्धिमान है, श्रेया ने राघव से कहा, जो उसके साथ बैठा था। सच में राघव, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा दादा तुम्हारे साथ रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा दादा हमारे घर रहता। वह तो मेरे चाचा के घर रहता है। मुझे वह बहुत याद आता है। मैं हर गर्मी में उसे मिलने जाता हूँ। शाम को उसके पास सोता हूँ और वह मुझे बहुत सारी मजेदार कहानियाँ सुनाता है। हर बार मैं उससे कहता हूँ कि वह हमारे यहाँ हमेशा के लिए रह जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 दादा हों, एक चाचा के घर और एक मेरे पास हो। दीपक ने उदास होकर कहा। दीपक की बात पर सभी हंस पड़े। राघव अब दादा के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि दादा के प्रति उसकी शिकायतें अब गायब हो गई हैं। अब वह उन्हें उस प्यार और सम्मान के साथ सोचता था, जैसे वह अपने गांव में उनसे मिलने के समय सोचता था। उसे यह भी समझ में आया कि उसके दोस्त दादा की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, न कि उनके पहनावे या बोलने के तरीके से। मैं बेवजह दादा के कपड़े और बात करने के तरीके को लेकर परेशान था। अब मैं कभी भी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। आज जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि वह मुझे कभी छोड़कर न जाएं और मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। राघव ने ठान लिया और खुद से वादा किया कि वह अब किसी को उनके दिखावे से नहीं जज करेगा।